Hello, good morning student. Today we are learning next topic forms of energy. आज हम forms of energy मतलब एनर्जी के स्वरूपों के बारे में हम सीखेंगे. एनर्जी कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में हम सीखेंगे. Luckily the world we live in provides energy in many different forms. The world we live in provides energy in many different forms. तो हम जो भी दुनिया में रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स में एनर्जी ऑब्टेन होती है. The various forms include mechanical energy, potential energy plus kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy. So there are so many forms. So some forms are here. So one is mechanical energy. Mechanical energy कैसे प्रोड्यूस होती है? तो what is mechanical energy? तो mechanical energy is sum of potential energy plus kinetic energy. Then heat energy, then chemical energy, electrical energy and light energy. There are various forms of energy. तो क्वेश्चन आए एग्जाम में, राइट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो आप लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. तो इसके फॉर्म्स के बारे में हमने देखा. तो वन बाय वन हम समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? वी विल लर्न इन दिस टॉपिक. सो ये समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल देखेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गति ऊर्जा. गति मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जब जाएगा उसके लिए जो एनर्जी यूज होती है इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक का मतलब आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा, मतलब कि जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जब जाता है, स्टेशनरी पोजीशन से जब मोशन में जब जाता है, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो टेक ए हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड. A wet band of sand would be better. तो यहाँ पे आपको बोला है एक हैवी बॉल लो, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड, मिट्टी के अंदर उसको डालो. अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर. तो गीला हुआ मिट्टी का जो थर है वो इजी होगा. ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से ऊपर से उसको डालो. द बॉल क्रिएट्स डिप्रेशन, और बॉल की वजह से वहाँ डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब एक थोड़ा सा खड्डा हो जाएगा और वहाँ पे बॉल चला जाएगा. रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट्स ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर. डिफरेंट हाइट्स के लिए ये एक्टिविटी रिपीट करो. एंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशंस आर डिस्टिंक्टली विजिबल. और हर एक बार जो डिप्रेशन हो गए डिफरेंट हो गए, और वो डिप्रेशन को आपको नोट डाउन करना है. So mark the depression to indicate the height from which the ball was dropped. डिप्रेशन को मार्क करना है which indicate the height from which the ball was dropped. Compare the depth. हर एक बार की गहराई को आप कंपेयर करो. जितना ऊंचाई से आप बॉल को छोड़ोगे उतना जो खड्डा होगा, जो डेप्थ होगी, उसकी गहराई होगी ज़्यादा होगी. Which one of them is deepest? कौन सी गहराई सबसे ज़्यादा होगी? जब बॉल को ज़्यादा हाईएस्ट हाइट से जब छोड़ा जाता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. जितना ऊंचाई से हम बॉल को मूव करेंगे, छोड़ देंगे, उतना वह गहराई से अंदर गीली मिट्टी के अंदर चला जाएगा. सो कौन सा डिपेस्ट होगा? जो ज़्यादा ऊंचाई वाला. एंड विच वन इज सैलोएस्ट? सैलोएस्ट कौन सा होगा? जो नज़दीक से जो बॉल को छोड़ा जाएगा वो सैलोएस्ट होगा. वाई? वॉट हैज़ कॉल्ड द बॉल टू मेक डीपर डेंट? तो डीपर लाई जाने के लिए ये कौन सी एनर्जी यहाँ पे यूज होती है? तो वी कैन से दैट इट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल. तो बॉल की यह काइनेटिक एनर्जी है. जितना बॉल को ऊंचाई से छोड़ेगा उतनी बॉल ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा गति से, मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वह नीचे गिरेगा. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी आप समझ चुके होंगे. देन एक्टिविटी 11.7 सेटअप द अपीयरेंस एज शोन इन फिगर 11.5. तो यहाँ एक फिगर दी, ऐसे हमको सब सेटअप करना है. यू कैन सी दिस फिगर. तो ऐसे पूरा सेटअप फिगर के जैसे आपको लेना है. देन नेक्स्ट, प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नॉन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस. कोई कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस पे हमको एक ट्रॉली लगानी है जैसे आप फिगर में देख सकते हो. नाउ प्लेस अ नॉन मास ऑन द पैन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग. उसके अंदर हम मास रखेंगे जिससे ट्रॉली मूव करेगी. मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे हम जैसे जैसे डिफरेंट मास यूज़ करेंगे, अगर लो होगा, लेस मास होगा तो ट्रॉली थोड़ी मूव करेगी. अगर इसमें ज़्यादा मास रखेंगे तो ट्रॉली ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, मीन्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करेगी.
द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। तो पहले हमने थोड़ा सा वेट रखा, सो द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन बॉक्स। ट्रॉली आगे आई और ये वुडन बॉक्स को वो टकराई। तो वुडन बॉक्स को टकराने के बाद वुडन बॉक्स भी थोड़ा आगे खिसक जाएगा, ये भी आप समझ सकते हो। नाउ फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। ब्लॉक को हिट करने के बाद ट्रॉली अपने आप रुक जाए, ऐसे आपको इसको फिक्स करना है स्टॉप को। द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड, तो ब्लॉक अपनी जगह से थोड़ा आगे मूव करेगा। नाउ नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, मतलब उसने अपनी जो जगह चेंज की, उसको नोट डाउन करो। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज गेन्ड एनर्जी। तो ऐसा क्यों हुआ? दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर वर्क हुआ किसके द्वारा? बाय द ट्रॉली एट द ब्लॉक हैज़ गेन्ड एनर्जी। तो ब्लॉक ने जैसे एनर्जी गेन की तो ब्लॉक ट्रॉली की वजह से आगे गया और वो स्टॉप के साथ टकराया। फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम? तो यह एनर्जी कहाँ से आई? सो यह भी काइनेटिक एनर्जी और कहाँ से आई है? सो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑन द पाम पेन। तो उसके अंदर पेन के अंदर और मास थोड़ा ज़्यादा, सपोज 500 ग्राम की जगह 1 kg रखो, या जो भी हमारा मास था उसको इंक्रीज करो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या ज़्यादा होगा? यस। इन विच केस इज द डिस्प्लेसमेंट मोर? सो व्हेन वी पुट हायर अमाउंट ऑफ मास, हम ज़्यादा जब हायर अमाउंट का जब मास उसके अंदर रखेंगे तो उसका जो मूवमेंट है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। इन विच केस इज द वर्क डन मोर? किसमें ज़्यादा वर्क होगा? ज़्यादा मास रखने पे वर्क ज़्यादा होगा। So in this activity the moving trolley does work and hence it possesses energy. So यह एक्टिविटी में the moving trolley does work, तो मूविंग होती हुई जो ट्रॉली है वो वर्क कर रही है and hence it possesses energy, और उसके अंदर एनर्जी जमा होती है, स्टोर होती है, पजेस होती है। So moving object can do work, तो हम यहाँ से हम सीख सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वह वर्क करता है। An object moving faster can do more work than an identical object. An object moving faster, मतलब जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव करता है, it can do more work, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट मूव करता है, it can do more work than an identical object moving relatively slow. दूसरे ऑब्जेक्ट से वह ज़्यादा काम करता है जो फास्ट मूव करेगा वह। Like a moving bullet, मतलब बंदूक में से जो छोड़ी हुई जो बुलेट है, मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए, मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील मतलब घूमता हुआ पहिया, स्पीडिंग स्टोन स्पीड में कोई फेंका हुआ पत्थर है, इट कैन डू वर्क। सो हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट? तो बुलेट टारगेट को कैसे पहुँचता है? हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल? विंड मिल के जो ब्लेड्स है वो कैसे मूव होते हैं? सो ऑब्जेक्ट इन मोशन पजेसिस एनर्जी, तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन दे पजेसिस एनर्जी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इन मोशन मतलब गति में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे पजेस एनर्जी एंड वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और दे पजेस एनर्जी विच इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी पजेज होती है विच इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी, ब्लोइंग विंड बहती हुई हवा, अ रनिंग एथलीट एट्सेट्रा पजेज काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट हम कहें तो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी गति के द्वारा, उसकी मोशन के द्वारा जो उसने एनर्जी जो पजेस की है, प्लस उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है विच इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो हम शॉर्ट में कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद स्पीड, जैसे स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। मीन्स मैंने आपको शॉर्ट में ही कह दिया भाई काइनेटिक एनर्जी मीन्स गति ऊर्जा, मतलब उसकी मोशन की वजह से उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली पजेस होने वाली एनर्जी। सो हाउ मच एनर्जी इज पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन? बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। मतलब उसकी वेलोसिटी के इक्वल होती है ये। तो लिसन दिस, वी से दैट
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। तो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो बॉडी मूव हो रही है विच इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी के एक्वायर करने के लिए जितनी एनर्जी वहाँ पे यूज होती है इट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आज मैं काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक यहाँ तक रख रहा हूँ। वी विल लर्न नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड टॉपिक टुमारो। तो जितना मैंने आपको समझाया यू मस्ट लर्न विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।